तो व्लादिमीर पुतिन अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमाकर देख चुके हैं। पुतिन के आदेश पर अब जल्द इसकी तैनाती भी होने वाली है। यह मिसाइल 18,000 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकती है। यानी मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो यह अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल को आजमा कर देख लिया है। पुतिन के आदेश पर अब जल्द ही इसकी तैनाती होने वाली है। यह मिसाइल 16,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। यानी मॉस्को से अगर इस मिसाइल को दागा गया तो ये अमेरिका क्या दुनिया के किसी भी हिस्से पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। इस मिसाइल टेस्ट के बारे में पुतिन ने कहा है कि जो रूस के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, ये मिसाइल उनको सोचने पर मजबूर करेगी। ये परमाणु युद्ध का ट्रेलर है। ये पुतिन का परमाणु प्रयोग है। बॉर्डर पर पुतिन का परमाणु मिसाइल। रूस ने 96 घंटे पहले परमाणु महामिसाइल सरमत का परीक्षण किया। यह मिसाइल एक बार में अमेरिका समेत पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमला कर सकती है। पुतिन ने अब इस मिसाइल के तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। नाम RS-28 सरमत। टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर। खतरनाक। एक मिसाइल में 10 वॉरहेड। रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। वजन 208 टन। पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का पहले परीक्षण हुआ और अब उसे तैनात करने के आदेश जारी कर दिए गए। इस खबर के बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोप के देशों में खौफ है। बाइडेन की टेंशन बढ़ाने वाली इस मिसाइल को रूस साइबेरिया के क्रास्नोयार्क इलाके में तैनात कर रहा है। साइबेरिया का इलाका मॉस्को से लगभग 3,000 किलोमीटर दूर है। रूस इस मिसाइल को उस जगह पर तैनात कर रहा है जहां सोवियत काल के वोयोवोडा मिसाइलों को रखा गया था। इस मिसाइल की तैनाती के बाद न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन और न ऑस्ट्रेलिया। और ना ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की जो तस्वीरें पेश की हैं, वो सिर्फ तबाही का एक ट्रेलर भर है। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसके आगे दुनिया के तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। इस मिसाइल के ऊपर 10 से 15 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। सरमत ICBM मिसाइल की लंबाई 35.5 मीटर है। इस मिसाइल का व्यास 3 मीटर है। सरमत ICBM की मदद से रूस एक साथ 15 स्थानों पर एक साथ हमला कर सकता है। पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल सरमत का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। महायुद्ध के 2 महीने पूरे हो चुके हैं,
लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। व्लादिमीर पुतिन 9 मई तक हर हाल में यूक्रेन को जीतना चाहते हैं। 9 मई को रूस दूसरे विश्व युद्ध की जीत का जश्न मनाता है, इसलिए पुतिन इस मौके पर यूक्रेन की जीत का ऐलान करना चाहते हैं। इसलिए बहुत से जानकार परमाणु युद्ध की आशंका भी जता रहे हैं और इन सब के बीच पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम सरमत मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. रूस पर हमले की धमकी देने वाले अब 2 बार सोचेंगे। पुतिन का यह दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत 2 की वो ताकत है जो कि दुनिया में से सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। करीब 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरमत के टारगेट रेंज में दुनिया के करीब तमाम मुल्क आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप में ब्रिटेन या फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश इसकी मारक क्षमता से दूर नहीं है। इस वक्त सरमत का टेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त पुतिन इसकी लाइव तस्वीर देख रहे थे। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि सरमत का टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा, यानी टेस्ट में सरमत की रफ्तार और इसकी फायरिंग रेंज दोनों खरी उतरी। Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. पुतिन ने अपने सबसे घातक मिसाइल की तैनाती से पूरी दुनिया को यह जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़ेंगे। हालांकि रूस के मिसाइल टेस्ट और उसके बाद तैनाती की खबर को अमेरिका रूस का रूटीन टेस्ट बता रहा है, लेकिन अमेरिका का यह बयान दुश्मन देश के लिए एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है, जहां दुश्मन की ताकत से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। यूक्रेन संकट के बीच दिल्ली में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष की कुछ ही देर में पीएम मोदी से मुलाकात। शाम को प्रधानमंत्री मोदी रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में आज से 4 दिनों तक चलने वाले नौसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा प्रमुख करेंगे संबोधित। भविष्य की योजनाओं के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के हालात पर चर्चा। दिल्ली पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीएम केजरीवाल के साथ किया स्कूलों का दौरा। मोहल्ला क्लिनिक का भी लेंगे जायजा। ठीक ठाक ही नजर आई, लेकिन जब यूक्रेन के सैनिक उसके अंदर पहुंचे